हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सेक्शन 194R ये रिसेंट बजट प्रपोजल्स के उन टॉपिक्स में से एक है जिनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शन 194R। ये सेक्शन एक्चुअली में है क्या एंड ये क्या बोलता है। सी एज पर सेक्शन 194R कोई भी पर्सन अगर वो किसी रेजिडेंट को बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन कुछ बेनिफिट्स या परक्विजिट्स प्रोवाइड करता है तो वो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स प्रोवाइड करने से पहले उस पर्सन को मेक श्योर करना है दैट उन बेनिफिट्स या परक्विजिट्स के ऊपर 10% के हिसाब से टैक्स कट चुका हो। एंड अगर वो बेनिफिट पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड है या फिर होली इन काइंड है तो उस पर्सन को मेक श्योर करना है वो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स प्रोवाइड करने से पहले दैट उन बेनिफिट्स या परक्विजिट्स पर टैक्स पे हो चुका हो। कुछ इंस्टेंसेस है जहां पर ये सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि नंबर 1, जो भी रेजिडेंट है अगर वो बिजनेस करता है तो उसका टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम है एंड अगर वो प्रोफेशनल है तो उसका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है। या फिर नंबर 2, पूरे साल के बेनिफिट्स या परक्विजिट्स की टोटल वैल्यू वो 20,000 रुपए या फिर उससे कम हो। तो इन दो केसेस में ये सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक छोटा सा ब्रीफ था सेक्शन 194R के बारे में। नाउ अभी तक जब भी हम बेनिफिट्स या परक्विजिट्स की बात करते थे तो हम सिर्फ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे, बट रियलिटी में ये बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स ये काफी सारी जगह होते हैं। जैसे कि काफी सारी कंपनीज अपने डीलर्स को डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स पर ले जाते हैं बिकॉज उन्होंने एक स्पेसिफाइड सेल्स टारगेट अचीव किया है। कुछ कंपनीज प्रोफेशनल्स को क्लब मेंबरशिप देती हैं एंड ऐसे ही काफी सारी कंपनीज अपने कंसल्टेंट्स को रेंट फ्री ऑफिसेस देती हैं, उन्हें भी वो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स पर लेकर जाती हैं। तो इस तरह के काफी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो अभी तक टैक्स पर्पस से कहीं कैप्चर नहीं होते थे। एंड इसी तरह के ट्रांजैक्शन को टैक्स के प्रीव्यू में लाने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में सेक्शन 194R प्रपोज किया है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से गवर्नमेंट का टैक्स बेस बढ़ने वाला है एंड ये गवर्नमेंट ने अपने मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में भी मेंशन किया था इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। सो अभी तक हमने सेक्शन 194R के बारे में जाना, गवर्नमेंट उस सेक्शन को क्यों लेकर आ रही है। अब जानते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स के बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो फ्यूचर में आ सकती हैं अगर आपने शुरू में ठीक से प्लानिंग नहीं की तो। सी एज पर मी दिस सेक्शन हैज अ फुल पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग न्यू काइंड ऑफ टैक्स कंप्लायंसेस, न्यू काइंड ऑफ टैक्स प्रॉब्लम्स और वी कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स टेररिज्म। कैसे? लेट्स डिस्कस फ्यू इंस्टेंसेस, जैसे कि आप टैक्स किस वैल्यू पर काटोगे, आप कॉस्ट पर काटोगे या फिर कॉस्ट प्लस सर्टेन मार्कअप पर काटोगे। तो इसके लिए बेसिकली वैल्यूएशन की कुछ मेथडोलॉजी भी होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर आप किसी पार्टी का टीडीएस काटते हो तो वो दूसरी पार्टी की 26 में रिफ्लेक्ट करता है, इस केस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। एंड जैसे ही दूसरी पार्टी की 26 में ये रिफ्लेक्ट करेगा तो आप तो 10% के हिसाब से टैक्स काटोगे, दूसरी पार्टी को बैलेंस टैक्स जमा करना पड़ेगा। एंड अगर दूसरी पार्टी आपको कंट्रोल करती है तो देयर आर चांसेस उस टैक्स को भी आपको ही जमा करना पड़ेगा, इस वजह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब ये एंट्रीज 26 में आएंगी तो हो सकता है जीएसटी वाले भी पकड़ लें कि ये देखो इनडायरेक्ट कंसिडरेशन फ्लो हो रही है तो इसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, इनवॉइस भी इशू करना पड़ सकता है। एंड अगर एक पार्टी इनवॉइस इशू करती है तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी उस इनवॉइस का क्रेडिट भी बुक करेगी। एंड क्रेडिट बुक करते टाइम इस बेनिफिट या परक्विजिट्स को पेमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ऑब्वियसली इसकी भी क्लैरिटी चाहिए होगी। एंड अगर कोई पार्टी कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज करती है तो 194R की एप्लीकेबिलिटी भी होगी या फिर नहीं होगी। इन पार्टीज में काफी सारी पार्टीज ऐसी भी होंगी जो पहले जीएसटी के परव्यू में नहीं आती होंगी, मतलब उन्होंने पहले जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा, बट बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स वो जीएसटी के अंडर आ जाएंगी। उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी से रिलेटेड अदर कंप्लायंसेस भी करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर अगर आपने आज प्लानिंग नहीं की तो मे बी फ्यूचर में आपको टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है, स्पेशली जब डिपार्टमेंट एक्शन लेगा एंड आपने ये सारी कंप्लायंसेस नहीं की होंगी। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा वो लोग इंपैक्ट होने वाले हैं जो बेसिकली कंपनीज में काम तो करते हैं एंड कंपनी उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है, बट कंपनी उनको सैलरी नहीं देती, कंपनी उनको प्रोफेशनल फी देती है। बिकॉज ये वो लोग हैं जो कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं बट कंपनी उनको एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करती, कंपनी उनको प्रोफेशनल्स ट्रीट करती है। एंड साथ ही साथ कंपनी उनको बैठने के लिए जगह भी देती है, सारी फैसिलिटीज यूज करने की परमिशन देती है। तो इस तरह के केसेस में ये सेक्शन सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाला है। नाउ फ्रूट फॉर थॉट, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक पार्टी अपनी इनकम बुक करती है एंड दूसरी पार्टी अपना एक्सपेंस बुक करती है। बट इस तरह के ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, एक पार्टी अपनी इनकम बुक करेगी, दूसरी पार्टी अपना एक्सपेंस बुक करेगी एंड एक तीसरी पार्टी भी होगी जो अगेन अपनी इनकम बुक करेगी। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। एक कंपनी अपने डीलर्स को सिंगापुर ट्रिप पर लेकर जा रही है, उसके लिए उस कंपनी ने एक टूर ऑपरेटर को हायर किया। टूर ऑपरेटर क्या करेगा, टूर ऑपरेटर कंपनी को बिल कर देगा। कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने डीलर्स को सिंगापुर भेज देगी एंड साथ ही साथ कंपनी उस बिल को अपना खर्चा बुक कर लेगी। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ,
इस ट्रांजैक्शन में जो टूर ऑपरेटर है वो अपनी इनकम बुक करेगा, कंपनी अपना खर्चा बुक करेगी। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन कंपनी डीलर का टैक्स काटेगी एंड वो ट्रांजैक्शन डीलर की 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा एंड अब डीलर भी उस ट्रांजैक्शन को अपनी इनकम में दिखाएगा। तो अब इस ट्रांजैक्शन का नेट इंपैक्ट क्या हुआ? टूर ऑपरेटर ने इनकम बुक की, कंपनी ने एक्सपेंस बुक किया एंड जो डीलर है उसने भी इनकम बुक की। कहीं ये डबल टैक्सेशन तो नहीं है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।